चाचा शिवपाल के लिए योगी के मीठे मीठे बोल। मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूँ, कभी कभी उनका आलेख। शिवपाल की हुई तारीफ तो अखिलेश हुए शॉक्ड। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। शिवपाल बने नेता सदन के चाचा, योगी ने कसा तंज शायराना। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। महोदय स्पष्टीकरण तो होगा नहीं, संशोधन मेरा तो ये पेश करें। रिक्वेस्ट है, अगर जिस समय बजट भाषण के ऊपर तो कोई स्पष्टीकरण हो सकता है, राज्यपाल के भाषण के ऊपर क्या अध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण नहीं, मेरा ये निवेदन है। और संशोधन के साथ उन्होंने अपनी बात कही, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात पूरी तरीके से कही। अध्यक्ष महोदय यही परंपरा उसमें बजट के ऊपर है, राज्यपाल के भाषण के ऊपर कोई परंपरा नहीं। अध्यक्ष महोदय आपको एक आधा स्पष्टीकरण अध्यक्ष पूछना है, महोदय, कोई स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, कोई भाषण नहीं। सदन ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो कोई एक आधा आंकड़े स्पष्टीकरण नेता प्रतिपक्ष को एक आधा स्पष्टीकरण पूछे। जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ। मैंने टीका नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकता। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश रशिया में नहीं लगी, चीन में नहीं लगी। नहीं, आप बात वहीं पर है। नहीं, बात वहीं पर है। अगर एक आधा स्पष्टीकरण पूछना है, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है। पर अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है भाषण देने का, उसके ऊपर भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने वो देंगे, ये तो नेवर एंडिंग कई मौकों पर मैंने कहा, ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पेसिफिक मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा। हाँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं जो सदन के सामने आनी चाहिए, संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? कोई स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता सदन, पूरी दुनिया ही लगा रही है। नेता सदन हमारे तस्वीर तो लॉकडाउन सिंह से नहीं मिले होंगे। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख आता है, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है।
लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे, वह क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं। और उस विकास की इस यात्रा को मिल करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिल करके आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है।